जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आपके लिए लेकर आ गया हूं आर्मी टेक्निकल की मॉडल प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी, यानी कि न्यूमेरिकल, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन इसी वीडियो में दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जियो स्टडी। चलिए देखते हैं आज की जो पहली प्रश्न है वो क्या कहती है। आज की पहली प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? आपको एक चीज और बतला दूं, आपको आज का जो फॉर्म है यानी कि आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपने 35 क्वेश्चन क्रॉस कर लिया तो आपकी सिलेक्शन इस बार पक्की है, कोई नहीं रोक सकती। तो अपने पास कॉपी और कलम लेकर के सेट को बनाना स्टार्ट कीजिए। आज की पहली क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर आप लिखते जाएंगे, उसके बाद हम जो आपको आंसर बताते जाएंगे आप उसे मिलाते चले जाएंगे। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बतलाते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है महाराष्ट्र में है। कहां में है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखते चलेंगे। कहा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन या जेनेवा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है। कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 9 अक्टूबर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा चौथी नंबर प्रश्न कहता है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको चुनना है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, नयनतारा सहगल या खुशवंत सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 5वीं नंबर प्रश्न कहा जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे, ए.आर. रहमान, अमिताभ बच्चन या महेश भट्ट? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सत्यजीत रे। ठीक है, ये थी जीके की 5 प्रश्न। अगला जो प्रश्न आने वाला है वो है विज्ञान यानी भौतिकी का प्रश्न। देखिएगा क्या बोला जाता है। 6ठी नंबर प्रश्न के ऊपर में है, हम लोग आ चुके हैं। इसमें बोला जा रहा है कि हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है किसका? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको चुन लेना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यास्था सीमा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 7वीं नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? जिंक ऑक्साइड, माइका, कॉपर सल्फेट या लौह चुंबकीय पाउडर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लौह चुंबकीय पाउडर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं नंबर प्रश्न, बस आपको ध्यानपूर्वक सेट को कंप्लीट करना है। पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है, इसी महीने में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए 8वीं प्रश्न के ऊपर आ चुके हैं। क्या बोला जाता है कि हम गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं क्यों? अच्छे लगने के लिए, बहुत दूर से दिखाई दे जाते हैं, या यह परंपरागत है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि गर्मी के दिन में सफेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि सफेद कपड़े उष्मा का कम अवशोषक होते हैं, यानी कि उष्मा को, गर्मी को अपने आप में कम अवशोषित करता है, जिससे हम लोग को कम गर्मी लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 9वीं नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है चार्ल्स के नियम में गैस का आयतन अनुक्रमानुपाती होता है दाब के, तापमान के, घनत्व के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तापमान के। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 10वीं नंबर प्रश्न
ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, अपरिवर्तित रहती या शून्य हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मेहनत के साथ यह सेट बनाया गया है, तो कृपया आप इसे पूरा देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 50 कैलोरी ऊष्मा से कितना अधिकतम कार्य किया जा सकता है। जब आपका जे का वैल्यू दिया हुआ है 4.18 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हो चुका है, तो इसे कैसे बनाएंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू जे गुना क्यू। ठीक है, अब यहां पर देख लो, ये दिया हुआ है जे का वैल्यू कितना 4.18 है ना, और गुना क्यू का वैल्यू भी दे रखा है कितना 50 कैलोरी। अब इसे आप क्या कर लो, गुना कर लो, यानी कि यदि दशमलव हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। ये दशमलव हट गया, 50 दूना का 100, 2 मरतबे कट गया। अब 2 से इसे काट देते हो, कितना मरतबे कटता है 2, 0, 9 दूना 18, यानी कि 209 जूल ऊर्जा की खपत होगी। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 12 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जाता है इस प्रश्न में। कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर आपको लगाना है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है। क्या होता है 1 + D/F, इसका बिल्कुल ये आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज की 13 नंबर प्रश्न, क्या बोला जाता है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि तरंग गमन के वेग भी है, आवृत्ति n है तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या होगा ये बताना है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बहुत परेशानी होगा। क्या होता है, V बराबर n लैम्डा, यानी ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है वो आपको बतलाना है। तो सबको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या जो होती है वह V, ऑप्शन बिल्कुल सही है, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 15वीं नंबर प्रश्न, देखिएगा यह न्यूमेरिकल के प्रश्न है, ध्यान से आपको देखना है। कहता है निम्नलिखित निम्न परिपथ में धारा यानी I का वैल्यू आपको निकालना है, धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर यदि आपको दिखाई दे रहा है तो देखिएगा ये जो है आप जो सीधे सीधे दिखाई देता है वह श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों जो है वह कौन सा क्रम में है, समानांतर क्रम। क्योंकि समानांतर क्रम में इस तरीका से जोड़ा जाता है ना, आमने सामने, और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, एक दूसरे के सीधे में ऐसे। ये हो गया कौन सा क्रम, ये जो हो गया आपका वह श्रेणी क्रम हो गया, और ये जो आपका हो गया वो समानांतर क्रम हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। श्रेणी क्रम में जो होता है वो R1 बराबर R बराबर R1 + R2 है ना, इस तरीका से जाता है। तो देखिएगा 2 ओम + 2 ओम क्या हो गया, श्रेणी क्रम में 4 ओम हो गया।
ये 4 ओम जो हो गया वो कौन सा क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, और समानांतर क्रम में ये दोनों है। तो समानांतर क्रम कैसे होता है, 1/, के रूप में, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, यानी एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, और एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना ओम आ रहा है, तो यहाँ पर 1 ओम आ रहा है। अब कहता है कि टोटल धारा आपको निकाल दीजिए, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 ओम। टोटल कितना ओम हो गया, 5 ओम आपका टोटल धारा हो गया। ऑप्शन है 8 ओम, 9 ओम, 5 ओम या 6 ओम। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज की 16वीं नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है इस प्रश्न में। कहता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। क्या चीज प्रदान करता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर को चुन लेना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रेरित धारा के दिशा। ठीक है, ये आपको पढ़े हुए होंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप कृपया इसे पढ़ ले, बहुत ही एग्जाम के नजरिए से वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 17वीं नंबर प्रश्न। ठीक है, साइंस की क्वेश्चन थोड़ी सी टफ होती है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। कहता है जी का मान निर्भर करता है किस पर, यानी बड़ा जी का मान जो है निर्भर करता है किस पर, पिंडों के द्रव्यमान के ऊपर, पिंडों के बीच की दूरी या सीमा रखे पिंडों के द्रव्यमान पर, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज की 18वीं नंबर की प्रश्न। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहता है कि जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरता है, बाहर की ओर झुक जाता है ना, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण आपको बतलाना है। उन पर बाहर की ओर लगने वाला धक्का होता है, या जड़त्व होता है, या संवेग परिवर्तन होता है, या त्वरण परिवर्तन होता है। तो इसका सही कौन सा है, जड़त्व परिवर्तन होता है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 19 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है क्या कि हृदय की गति मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा कौन सा, कार्डियोग्राम, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज की 20वीं नंबर प्रश्न। कहा गया इसमें कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, बल का विमा आपको अगर याद है तो आप बता दीजिएगा, नहीं याद है तो आप निकाल करके उसे बना सकते हो। तो बल का विमा क्या होता है, ऑप्शन ए, mlt-2 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 21वीं नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, टूथपेस्ट या हाथ धोने का साबुन, या खाने का सोडा, या मिट्टी। ठीक है, तो आपको खोजना है मिश्रण। मिश्रण क्या कहता है कि एक से अधिक वस्तुओं को मिला देने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण इसमें से कौन है, नहीं है, तो ये तो मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, और मिट्टी में तो न जाने कितना पदार्थ मिला हुआ रहता है ना। तो खाने का सोडा जो है वह मिश्रण नहीं है। ठीक है, यानी कि 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 22वीं नंबर प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन, आवेश, नाभिक, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाभिक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज की 23वीं नंबर प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है। तो आपको सबको पता होगा, पहली सेल में सबसे कम संख्या होती है, या मात्र कितने संख्या होता है, 2 ही संख्या होता है। कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 24वीं नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए, बस इतना जान लीजिए, है ना। इससे पहले 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट आ चुका है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, बहुत ही आपको काम देने वाला है, साथ देने वाला है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि परमाणु भार के आधार पर तत्वों को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, मेंडलीफ, न्यूलैंड, मोसले या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मोसले जो है वह परमाणु संख्या पे आपको बांटे हैं तत्वों को, लेकिन मेंडलीफ जो है वह परमाणु भार के ऊपर तत्वों को विभाजन किए हैं, बांटे हैं। यानी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, परमाणु भार, तो परमाणु भार में कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए मेंडलीफ। लेकिन परमाणु क्रमांक बोलता तो क्या हो जाता, मोसले हो जाता। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले दिया है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर प्रश्न, क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही उत्तर लगा लेना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन हो तो क्या होता है, देखिएगा, यदि आप 2 आगे लगा लेते हैं तो इस तरीका से लिखा जाता है। यदि आपको आगे 2 नहीं लगाना है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी CuSO4 इंटू हाफ H2O। अगर आगे 2 नहीं लगाएंगे तो, यदि आप आगे 2 लगा लेते हैं तो 2 CSO4 इंटू H2O हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 26 नंबर प्रश्न कहता है टीन का प्रतीक क्या है, चिन्ह, तो सिंबल आपको बताना है, वो भी किसका, टीन का। तो कौन सा होगा, तो टीन का जो है वह सिंबल होता है एसेन, है ना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, एसेन होता है टीन का सिंबल संकेत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 27 नंबर प्रश्न, कहा जाता है प्रबलतम उपचयक है कौन सा। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर आपको निकालना है। सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन होता है, यानी कि माइनस में आयोडीन का वैल्यू होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 28 नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या बोला जाता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सबसे ऊपरी परत को बरहीमंडल कहते हैं और सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपरी परत पूछा है तो कौन सा होगा, बरहीमंडल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एक्सोस्फीयर बोला जाता है अंग्रेजी में, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 29 नंबर प्रश्न, कहता है पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु, आपको अधातु का नाम बताना है जो कि भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में है। ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन या फास्फोरस या सल्फर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 30 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है पिच ब्लेड अयस्क है एल्यूमिनियम का, कांच का, यूरेनियम का या चांदी का। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, यूरेनियम का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की ये 31 नंबर प्रश्न, यानी कि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह सारा मैथ का आने वाला है। तो देखिएगा, मैथ का पहला क्वेश्चन है, ये इसको कहते हैं लटकौआ मैथ, और इसे किस तरीका से बनाते हैं, नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं तो 3, तो 3 दूना का 6, 6 1 7/3 हो गया, 7 क्या हो गया, 3 हो गया। निचला स्टेप का हल किए तो अब देखिएगा यहाँ से वह अगला स्टेप पर जाएगा तो उल्टी मार देगा, यानी कि उलट जाएगा। तो 7/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 3/7 है। इस साइड क्या हो गया, 1 है, यानी कि 7 एकम 7, 7 और 3 क्या हो गया, 10/7 हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसे हल करेंगे, कितना आ गया, 10/7। अब इससे क्या जाता है, अगला स्टेप पर जाता है, अगला स्टेप पर जाएगा, फिर से क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7/10 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, 7/10। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 31 का 7/10 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 32 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जाता है कि साधारण ब्याज की किस दर से
4500 रुपया 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाता है, यानी कि P है 4500 रुपया और T का वैल्यू है 3 वर्ष, और क्या दिया हुआ है आपका अमाउंट जो होता है मिश्रधन जो होता है 5400 रुपया हो जाता है। आपके पास सूत्र याद होना चाहिए क्या, एसआई बराबर जो होता है यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 PRT बटा 100 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला पे बैठा देना है। देखिएगा 5400 रुपया था जो कि शुद्ध अमाउंट कितना हो गया 4500 रुपया से अमाउंट हो गया है 5400 रुपया, यानी कितना बढ़ गया है तो 5 4 9 900 रुपया, यानी शुद्ध जो मिला है वो 900 रुपया मिला है ना। शुद्ध जो मिला है कितना मिला है 900 रुपया मिला है। और क्या हुआ है इसमें P का वैल्यू दिया हुआ है 4500 रुपया, आपको लिख लेना है 4500 रुपया। और क्या करना है R तो निकालना है, लेकिन T का वैल्यू दिया हुआ है 3 लिख लीजिए और बटा क्या कर दीजिए 100 कर लीजिए। जहां कटता है उसे काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और 45 दूना 90, यानी कितना मरतबे कट गया 20 मरतबे कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या गया R बराबर 20 बटा 3%। ठीक है, यदि इसे आप ये हो गया, यदि इसे आप पूर्णांक में करते हैं तो 6.2 बटा 3%। ठीक है, तो जिसमें आंसर देता है उसमें आपको बना लेना है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 20 बटा 3%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 33 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहता है कि 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति आपको निकालना है। ट्रेन की लंबाई गति आपको निकाल देना है। आपको बताए हैं रेल संबंधी प्रश्न। यदि आपको दिक्कत होता है तो हमारे चैनल पर सारा मैथ का सिलेबस पढ़ाया हुआ है, आप उसे बारी बारी से देख सकते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले दूरी लिखते हैं। देखिएगा दूरी क्या हो गया 330 और 550, तो चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी कितना दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ लीजिए, दूरी हो गया, यानी 5 3 880। ठीक है, 880 क्या दिया हुआ है दूरी, और दूरी बटा क्या होता है समय। समय कितना है 44 सेकेंड। अब इसे काट कूट कर लीजिए, 44 दूना 88, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि कितना मरतबे कट गया 20 मरतबे कट गया। चाल क्या में होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है मीटर में है और नीचे वाला सेकंड में है, इसलिए चाल जो हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, यानी 33 का डी बिल्कुल सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि tan थीटा का मान दिया हुआ है 3/5, sin थीटा इंटू cos थीटा का मान आपको निकाल देना है। ठीक है, तो sin थीटा बराबर, देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, देख लीजिए, तो इससे निकाल लेना होगा आपको कर्ण निकालना होगा। कर्ण यहाँ पे ये दिया हुआ है लंब 3 और आधार 5, इसे कर्ण निकालेंगे। क्या कर्ण बराबर क्या होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 तिहाई का 9 और प्लस 5 5 25। ठीक है, अब क्या हो गया 5 4 9 34 हो गया, रूट 34। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा का मान आपको पुट कर लेना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 34 रूट में। ठीक है, ये हो गया। और क्या होगा, गुना है तो गुना कर लीजिए। अब है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 5 और कर्ण है रूट 34। ठीक है, ये हो गया। अब यदि इसे गुना कर लेते हैं तो 5 15 और बटा क्या हो जाएगा 34।
अब यदि ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो यही आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना, तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कहीं इसमें मिस्टेक हो गया है। क्योंकि आपको देखिएगा, यदि एक रूल आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे यदि आप 4 रखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 4 5 होता है या 5 12 13 होता है, ये चीज़ आपको फिक्स होता है ना। तो यदि यहाँ पे 5 की जगह पे 4 रखते हैं तो क्या हो जाता है देखिएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5। अब कर्ण 5 है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 3 है और कर्ण है 5। ठीक है, ये देख लेते हैं चेक करके इससे आ जाता है या नहीं। और ये होता है 4/5। ठीक है, 5 4 क्या हो गया, 9 हो गया। 9/25 ये आ गया, 9/25 ये भी आंसर नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं थोड़ा फॉल्ट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाने आप जान जाइए बनता है इस तरीका से ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 35 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है, कहता है कि 7 5 2 6 का समानांतर माध्य। देखिएगा, समानांतर माध्य यदि आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका हिंदी वैल्यू यानी कि यदि इसका एक और मान देखते हैं तो इसका मतलब होता है औसत। क्या, औसत। समानांतर माध्य याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका मतलब समझेंगे कि औसत। तो आप क्या कर लीजिए, 7 5 2 6 का औसत निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, औसत का फॉर्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कुल आंकड़ों का योग कर लीजिए। 7 5 12 13 14, 14 और 6 20 और बटा संख्या तो 1 2 3 4। अब इसे काट लेंगे, 5 का 20, कितना मरतबे कट गया, 5 मरतबे कट गया। यानी कि 35 का आपका सी आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक घन का आयतन दिया हुआ 512 घन सेंटीमीटर, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आयतन लिखना होगा। घन का आयतन होता है एल क्यू, घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू होता है, यानी कि भुजा क्यू होता है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 512। इससे एल का वैल्यू यानी भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, घन क्यूब 512 कितना का होता है, तो ये होता है 8 का, यानी कि भुजा की लंबाई आप 8 निकाल लिए। अब इसका विकर्ण निकालना है, तो घन का विकर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है, √3 गुना भुजा। भुजा का वैल्यू क्या है, 8 है, यानी इससे पता चलता है कि 8√3 इसका बिल्कुल आंसर सही दिया हुआ है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया हुआ है, 8√3। 36 का आपका डी बिल्कुल सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 37 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप निकाल देना है। ठीक है, ये परिमाप निकालना है। अब देख लो, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका सभी भुजा बराबर हो लेकिन कोई भी कोण समकोण न हो, समचतुर्भुज कहलाता है। अब समचतुर्भुज में एक विकर्ण होता है लंबा, एक विकर्ण होता है छोटा। ठीक है, तो देखिएगा एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। छोटा वाला भुजा की लंबाई क्या है, 30 है, यानी इसको 2 भाग में बांट दीजिए, 15 हो गया ये और 15 हो गया ये। ठीक है, और बड़ा वाला क्या हो गया, 20। ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है, भुजा निकाल लेना है। भुजा कैसे निकालेंगे, इसका एक भाग को बाहर करते हैं, एक भाग को बाहर करते हैं तो क्या हो गया, जैसे कि इसको सीधा रूप में लिखते हैं इस तरीका से, इसका इस तरीका से और इस तरीका से, ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। ये जो लंबाई लिखे हैं ये वाला लिखे हैं और ये नीचे वाला है जो कि ये नीचे वाला है। नीचे वाला का वैल्यू कितना है, 15 है और ऊपर वाला का वैल्यू कितना है, 20 है ना।
अब इस तरीका से देखो, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा निकालना है, यानी इसका देखिएगा समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो कर्ण होता है तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400, और प्लस क्या कर लेना है 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब इसे जोड़ लो, जोड़ने पर कितना आता है, तो जोड़ने पर आता है 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए, 25 निकाल लिए, यानी कि भुजा की लंबाई क्या होगा, ये भी 25 हो गया, 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 है ना, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करता है कि परिमाप निकालना। परिमाप देखिएगा, जिसका सभी भुजा बराबर होता है उसका परिमाप, यदि त्रिभुज हो तो 3 गुना भुजा, चतुर्भुज हो तो 4 गुना भुजा। यहाँ पे परिमाप बराबर क्या कर लेना है, चतुर्भुज है और सभी भुजा बराबर है तो 4 गुना भुजा। भुजा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, यानी 25 चौका क्या हो गया 100 हो गया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि 37 का आंसर ये होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 38 नंबर प्रश्न ध्यान से देखते रहेंगे। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है 300 का 25% का 20% निकाल दीजिए। देख लो 300 है, का मीन्स क्या होता है, गुना होता है, 25 लिख लो, परसेंट हटाएंगे क्या कर लेंगे बट्टा 100। ठीक है, अब फिर है का मतलब क्या, गुना, और 20% का मतलब 100 हो गया यहाँ तक। अब इसे काट लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लो, और क्या कर लो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लो, 5 मतलब 5 दूना का 10 और 5 पचे 25 कट गया, यानी कि गुना कर लो 5 का 15, 5 गुना 3 बचा हुआ है 15, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। बहुत ही आसान मैथ देता है मेरे भाई, तो बस आसान तरीका से बनाते जाएं, समझते जाएं। यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल पर जाके मैथ को देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 39 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, ये लंबी मैथ है। क्या बोला जाता है, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 25% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपया दिए हो तो ये ने उसे कितने में खरीदा होगा, है ना। ऐसी क्वेश्चन यदि निकालना हो, देखिएगा यहाँ वैल्यू निकालना है ए का, मान लेते हैं ये 100 रुपया में खरीदा है। अब देखिएगा आपको बार बार यदि हमारा जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट रेगुलर बनाते आते होंगे तो आपको याद हो जाएगा। टोटल मैथ आपको इसी तरीका से पूछता है और बार बार एक ही तरीका से बताने से आपको पूरा याद हो जाएगा। क्या करना है, 100 तो होता है मूलधन, 25 लाभ ले रहा है 125 और परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए बी जो बेच रहा है सी को कितना परसेंट लाभ पर, 25% ही लाभ पर, यानी 125 बटा 100 पर ही बेच रहा है। और सी जो बेच रहा है डी को वह 10% लाभ पर, यानी कि 110 बटा 100 पर बेच रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अब ये खरीद लिया, इतना प्रोसेस के बाद डी खरीद लिया है तो डी कितना में खरीदा है, 330 रुपया में खरीदा है। ठीक है, अब इसे काट कूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 का 100 है ना, 4 मरतबे, और 25 से 5 मरतबे, इसको भी काट लीजिए 5 मरतबे और नीचे हो जाएगा 4 मरतबे। ठीक है, अब आगे क्या कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लो और 5 दूना का 10 2 मरतबे नीचे काट लो। अब बचा हुआ 1 5, तो 5 से 5 ऊपर काट लो, कितना पहले 11 से काट लो, 11 तिया 33 30 मरतबे और 6 बन जा 30 6 मरतबे। ठीक है, यानी कि बचा क्या, क्रॉस क्रॉस गुना होता है, 4 गुना 2 गुना 6 है ना, तो इसे गुना कर लो, कितना आता है, सही आंसर क्या आएगा 192, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 40 नंबर प्रश्न, बस आराम से बनाते जाएं,
कोई भी दिल पर ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का मैथ होता है। अगर आप रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरी तरीक़ा से इसे सीख जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 40 नंबर प्रश्न कहा जाता है यदि 6:10 समानुपात x/25 हो तो x का मान निकालना है। क्या करना है इसे? 6 अनुपात का वैल्यू क्या होता है? बटा 10 कर लीजिए, 6/10 और समानुपात का मतलब बराबर 1/25 कर लो। ठीक है, यहाँ तक अब इसे हल कर लेना है ना। अब देखो काटते हैं, 5 दूना का 10 2 मरतबे और 5 पचे 25 5 मरतबे। ठीक है, अब इसे काट लो, 3 दूना 6 3 मरतबे है ना, बचती है 15, यानी कि x बराबर क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आया? 15। इसका सही उत्तर होगा कितना? 15 होगा। ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी 15 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 41 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहता है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी? ऐसे प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखना है आपको अंत में क्या पूछ रहा है। तो शांत जल में तैराक की, कभी कभी धारा की चाल बोलेगा, कभी तैराक की चाल बोलेगा, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, तैराक की या आदमी का बोलेगा तो क्या कर देना है? प्लस, और धारा का बोलेगा कर देना है माइनस। ठीक है, यानी x + y/2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, शांत जल में आपका तैराक हो या नाव हो उसके चाल। तो देखिएगा x का वैल्यू यानी धारा के दिशा में नाव की चाल क्या दिया हुआ है? x, और धारा के विपरीत नाव की चाल यानी y, यानी इसका वैल्यू दिया है 6, और बटा में क्या कर लीजिए? 2 कर लीजिए। 8 6 कितना हो गया? 14, 14 बटा हो गया 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर लो, 7 दूना का 14 कितना मरतबे कट गया? 7 मरतबे कट गया। ठीक है, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वह उसका शांत जल में चाल है। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। आज की 42 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना है आपको। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या निकाल देना है। ठीक है, पहिए की त्रिज्या निकालने से पहले आपको निकालना होगा एक चक्कर में कितना दूरी कवर करता है। तो एक चक्कर का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? भाग देना होगा, है ना। एक चक्कर का मान निकालना है, एक चक्कर का मान निकाल रहे हैं। एक चक्कर का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? भाग देना होगा। कितना किलोमीटर जा रहा है? 88 किलोमीटर, और 88 किलोमीटर कितना चक्कर लगाता है? तो 4000, भाग कर लो, ये भाग कर लेना है। अब देख लो इसे काट। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि आंसर जो है मीटर में आ रहा है, लेकिन आपका मान यहाँ है किलोमीटर में, तो इसे चेंज करके मीटर में करना होगा। मीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यानी 1000 से भाग कर लेना होगा। अब क्या कर लो, 3 0 से 3 0 यहाँ काट लो, और क्या काट लो? 4 से 22 दूना 88, कितना आ गया? 22 मीटर में अब आंसर आ गया। यानी एक चक्कर कितना में लगाता है? 22 मीटर में। एक चक्कर को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यानी परिधि का वैल्यू दिया हुआ है 22 मीटर। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। ठीक है, 2πr का वैल्यू दिया हुआ है 22 मीटर। अब इसे मान पुट कर लो, 2 गुना 22, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और क्या होता है? आर तो आपको निकालना है, कोई बात नहीं, आर निकल जाएगा। और क्या है? 22 दिया हुआ है बराबर में। अब यहाँ देखो 22 से 22 यदि काट लेते हो तो क्या हो जाता है? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। 7 बटा क्या हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा 3.5 मीटर। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही मैच कर गया? ऑप्शन ये इसका सही मैच कर गया। 3.5 मीटर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 43 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहता है कि किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, जब सूर्य का
उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तब पेड़ की लंबाई क्या होगा। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का यह प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है इस तरीका। देखिएगा पेड़ की यह नीचे वाला छाया हो गया, छाया की लंबाई दिया हुआ है 16, लिख लीजिए यहाँ पे 16। और देखो यह यूनियन कोण हो गया कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। अब देख लो ये दिया हुआ है 16, निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ जो है आपका ये है, इसकी ऊंचाई लिखना है ना। अब हाइट एंड डिस्टेंस में एक वैल्यू दिया हुआ रहता है, दूसरा वैल्यू निकालना रहता है, यानी कि यह निकालना है, यह दिया हुआ है, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब, ठीक है। यानी आधार और लंब का जो जब संबंध बताए तो आधार और लंब किस में होता है, tan में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan और कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ लिख लो लंब और बटा में कर लो आधार, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से इसे बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, बस ध्यान से बनाते चले जाओ और एग्जाम में सफल हो जाओ। इस बार अपने शरीर के ऊपर गवर्नमेंट का मुहर लगा लो, गवर्नमेंट का यानी वर्दी पहन लो, ठीक है। यहाँ इसे हल करते हैं। देखिए आपको याद रखना होगा tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। आपको ये छोटा छोटा चीज़ तो याद करना होगा मेरे भाई। तो √3 बराबर क्या हो गया, लंब, लंब तो आपको निकालना है, इसे x मान लो, और आधार, आधार दिया हुआ है 16, ठीक है। अब इसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x बराबर 16 और रूट में रह जाएगा 3, यानी कि आपका पेड़ का ऊंचाई जो हो गया 16√3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 16/√3 नहीं, 16√3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 16√3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 44 नंबर प्रश्न ध्यान से देखना है। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालें। बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है कि बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। अब आप ही देख लो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, देख लो 7 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 7 आया है 4 बार, बाकी का वैसा कोई नंबर नहीं है जो कि 4 बार आया है। तो इसका जो आपको ऑप्शन होगा वह सी होगा, क्योंकि आपको याद रखना है बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 45 नंबर प्रश्न, यानी कि मैथ का यह आखिरी प्रश्न है, इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है। यानी देखो ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना, सबसे पहले इसे सजा लो, 5 बटा ऐसे लिख लो, 5 बटा ऊपर में पावर में 7 है और गुना है 5/4। पहले भाग का क्रिया होता है, भाग का मतलब बटा कर लो। अब देखो 5/8 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर वाला का क्रिया पहले कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला का क्रिया कर लेंगे। यानी कि गुना में पावर क्या होता है, आधार सेम रहने पर तो गुना में पावर जुटता है। तो 7 और 4 कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 7, 4, 11 हो गया, 11 लिख लो। अब देखो भाग है नीचे, भाग में पावर क्या होता है, भाग लिख लो, यहाँ पे ये भाग लिख लेते हैं और 5 के पावर 8 लिख लेते हैं। अब आपको पता होगा भागा में पावर क्या होता है, घटता है। यानी कि 5 के पावर 8 11 - 8 इक्वल टू क्या हो गया, 3। और 5 के पावर 3 का वैल्यू 5 गुना 5 गुना 5 आप कर लो। जितना आंसर आता है वह आपका लिख देना है। 5×5 = 25, 25×5 = 25 से कितना हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया, 125 हो गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अगले प्रश्न पे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यानी कि अब जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वह रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का पहली प्रश्न कहता है 2, 6, 12, 20, 30, 42 अगला क्या होने वाला है। तो देख लो ये ऐसे क्वेश्चन में आपको अंतर पकड़ना है। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है, देख लो। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, देख लो। और यहाँ से यहाँ 12, 8, 20, 8 का अंतर है ना। और 20 और 10, 30, 10 का हो गया। अब नीचे देख लो यार क्या हो रहा है, 12 का हो गया। अगला खोजना है, ये 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2,
14 हो जाएगा। अब 14 क्या करना है, जोड़ लेना है कितना में, 42 में, क्योंकि बढ़ते जा रहा है ना। जोड़ लो, 4 और 2 6 और 5 4 1 5, कितना आ गया, 56 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगले प्रश्न पे चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज की 47 नंबर प्रश्न कहता है मुर्गी अनुपात चूजा तो शेरनी अनुपात क्या होगा। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मुर्गी के बच्चा को चूजा कहा जाता है तो शेरनी के बच्चा को क्या कहा जाएगा। ठीक है, शेरनी के बच्चा के शेर कहा जाता है या शेरू कहा जाता है या पिल्ला कहा जाता है या शावक कहा जाता है। तो यदि इसका सही उत्तर आपको पता है तो आप बना लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो कैसे बनेगा मेरे भाई, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, ऑप्शन डी, शेरनी के बच्चा को शावक कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 48 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जाता है कि एक कुट भाषा में मैनेजर को ऐसे लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, मोशन को, है ना। तो आपको देखना है, इसमें है कि आपको अंग्रेजी पढ़ने आता है या नहीं आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस देखो, एक टाइप जो होता है क्या होता है कि यही शब्द को यहाँ पे उलट पुलट तो नहीं किया है, वो पहले देखा जाता है। तो देखो ए में एन, तो यहाँ भी मिल रहा है ए में एन, और फिर क्या है ए, तो ये भी मिल रहा है जी ई आर, तो क्या मिल गया जी ई आर। यानी कि मैनेजर एन से लिखा है एन में, तो मैनेजर एन से एन में लिख दिया है ना। देखो ए में एन ए जी ई आर, मैनेजर इस साइड से लिख दिया है। तो आपको भी मोशन ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको मोशन किस साइड से लिख देना है, ये साइड से। कैसे लिख देना है, एम ओ टी आई ओ एन, मोशन, है ना। और इस तरीका से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, एन ओ आई टी, ये नहीं होगा, कौन सा होगा, एन ओ आई टी ओ एम। यानी कौन सा आपको पता चल गया, 48 का बी बिल्कुल सही है ना। 48 का बी ऑप्शन होगा, बी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 49 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कहा जाता है अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर, अब यहाँ पर समझो भाई, ये है अजय, समझना ध्यान से, ठीक है। ये है अजय, बहुत हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता है, बस इसे समझना है। ये है अजय और अजय का एक पुत्र है, अजय का क्या है, पुत्र, उसका मोहन। अब अजय का पुत्र एक खानदान नीचे जाएगा, यह है मोहन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अजय और मोहन का बात हो गया। अब देखो आगे क्या कहता है, मोहन की तस्वीर की ओर देखते हुए कहता है क्या है कि मोहन एक औरत के बारे, एक औरत से कह रहा है, क्या कहता है कि इसकी माँ, किसकी माँ, मोहन के बारे में बता रहा है अजय। तो इसकी माँ के पास आ गए, यानी कि मोहन की पत्नी, है ना। इसकी मोहन का माँ यानी कि अजय की पत्नी, इसके बारे में, ये पत्नी हो गया। ठीक है, इसकी माँ जो है तुम्हारी माँ का, औरत का, एक और लेडीज है, लेडीज के माँ का इकलौती जो बेटी है जो इसकी माँ है, यानी इकलौती बेटी क्या है, ये औरत है। यानी कि औरत कहाँ है, यहाँ पे है औरत। ठीक है, तो औरत का जैसे क्या संबंध है, तो औरत का जैसे क्या संबंध है भाई, तो पत्नी का। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 50 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कहता है कि अमित अपने घर से चलना शुरू करता है ना, पश्चिम दिशा में। कौन सा दिशा में, पश्चिम दिशा में चलता है, कितना, 4 किलोमीटर। सबसे पहले डायरेक्शन में आपको क्या जानना है, ऐसे बना लेना है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ठीक है, इस तरीका से बना लेना है। कहाँ जाता है, तो पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम यानी वेस्ट में जाता है। कितना जाता है, 4 जाता है, 4 चला गया वेस्ट में। अब क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दायां कने हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और 4 ही जाता है, फिर से 4 गया। अब कहता है फिर से दायां मुड़ता है, यानी किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, दायां मुड़ जाता है और चलता रहता है, इस तरफ जा ही रहा है। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है लड़का। ठीक है, तो कहता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, आप ही बता दो किस दिशा में जा रहा है वह। तो वह किस दिशा में जा रहा है,
पूरब में जा रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया, है ना। ये थी आज की 50 प्रश्न। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। और यह टेक्निकल का प्रश्न था, यानी कि आज आपने 35 प्रश्न को क्रॉस किया या नहीं, यह निश्चित रूप से आप मुझे बताएं मेरे यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक हमें इजाज़त दीजिए। हाँ, जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।